जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 से 4 माह के दरमियान 10,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर व साइंटिस्ट से लेकर के पटवारी के पद भी भरे जाएंगे। राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोई सरकारी भर्तियां होने जा रही है। इसके अलावा वित्त विभाग से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और आने वाले 3 से 4 महीने में सरकारी विभागों में 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकलने जा रही हैं। इनमें अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टरों के 1,668 पद शामिल हैं। जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर, राजस्व विभाग में पटवारी, जबकि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और परिवहन विभाग में ARTO ही नहीं बल्कि अधिकांश प्रमुख विभागों में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां भी थोक के भाव में निकलने जा रही है। इसके अलावा बिजली कंपनी में लाइन परिचारक के 3,000 पदों पर रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को मेडिकल कॉलेजों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 3,046 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। और अब एक बार फिर से समराइज करें तो लगभग जल संसाधन विभाग में 400 पद सब इंजीनियर के होने जा रहे हैं। राजस्व विभाग में 301 पद पटवारी के होंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 826 पद स्टाफ नर्स के होंगे। बिजली कंपनियों के 3,000 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा बिजली कंपनी में ही 400 पद ऑपरेटरों के लिए भर्तियां होने जा रही हैं। PWD विभाग, लघु वनोपज संघ, परिवहन विभाग, विधि विभाग के पद भी भरे जाएंगे, जिसके लिए व्यापमं और PSC की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल हाईवे 63 पर हुआ एक भीषण सड़क हादसा जिसमें 11 लोग घायल हो गए। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, टायर फटने से बस को टक्कर मारते हुए पिकअप पलट गई और इसमें घायलों में महिलाएं और बच्चे ज़्यादा मात्रा में शामिल हैं। ज़्यादा संख्या में शामिल हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे क्रमांक 63 पर गुरुवार सुबह एक पिकअप वाहन बस के पिछले हिस्से से टकरा गया। इस हादसे में पिकअप में लगभग सवार 11 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे की संख्या ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन चालक को अचानक झपकी आ गई थी, जिस वजह से यह भीषण हादसा हो गया। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला गीधम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के मत्तेड़ से मनिहारी व्यापारी पिकअप में सामान लेकर बस्तर जिले के नगरनार की तरफ जा रहे थे और इस बीच दंतेवाड़ा जिले के जावंगा ऑडिटोरियम के सामने यह भीषण सड़क हादसा हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश में मैराथन निरीक्षण होने जा रहा है। 2 मई से लेकर के सभी 90 विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला प्रशासन को एक दिन पहले इसकी सूचना मिलेगी, जबकि योजनाओं की समीक्षा भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 मई से पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मैराथन दौरा करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री के दौरे का कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को भी नहीं होगी। जिला प्रशासन को एक दिन पहले ही दौरे की जानकारी मिल पाएगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के रणनीतिकार ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई पता चल सके। विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान लापरवाही सामने आने पर अफसरों पर गाज भी गिर सकती है, इसीलिए जिला स्तर पर भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन करने जा रहे हैं। आम लोगों से, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा कर उनका फीडबैक भी लेंगे। वे अपने इस दौरे के दौरान गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज और सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता की समीक्षा भी करने जा रहे हैं। नगर पालिकाओं में बनने जा रहे हैं राजस्व विनियामक आयोग। नगर पंचायत बनेंगे नगर परिषद। संपत्ति कर पटाने के लिए क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग, साथ ही साथ UPI की सुविधा भी अब मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने तृतीय वित्त आयोग की 58 में से 40 सिफारिशों को मानने का फैसला किया है। इसके मुताबिक नगर पंचायतों में होने वाली सभाओं की वॉइस रिकॉर्डिंग की जाएगी। सरकारी जमीनों को सूचीबद्ध करके बहुमंजिली इमारतें बनाना, नगर पंचायतों का नाम नगर परिषद करना। इसके अलावा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग बनाना, निकायों की खाली पड़ी जमीनों के लिए भूमि बैंक बनाने जैसी योजनाएं इसी में शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिंज के मुताबिक सचिवों की पहली बैठक को लेकर के विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी गई है। आयोग की अनुशंसाओं को अप्रैल 25 तक पूरा करने का समय तय किया गया है। सरकार जब अब तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ व अंबिकापुर में बेशकीमती जमीनों का आर्थिक उपयोग सरकार करने जा रही है। मकान बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से ये जो कीमतें हैं और बढ़ गई हैं। 3 साल में लोहा 141%, जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो 136%, वायर 101%, जबकि प्लास्टिक पाइप 117% महंगा हो गया है। मकान बनाना एक बार फिर महंगा हो गया है और 3 सालों की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इतने फीसदी महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। बिना किसी ठोस कारण के सीमेंट फैक्ट्री वालों ने 50 रुपये प्रति बोरी कीमतें बढ़ा दी हैं। अभी तक 290 से लेकर के 300 रुपये प्रति बोरी मिलने वाली सीमेंट की बोरी अब 350 रुपये से कम में कहीं भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, सरिया ने भी अब एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। 50 से लेकर के 55 रुपये प्रति किलो में मिलने वाला सरिया अब 70 से 75 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है। आमतौर पर अभी सभी घरों में काली ईंट यानी कि फ्लाई ऐश वाली ईंटें लग रही हैं। इसकी कीमत भी 20 से 30 पैसे तक बढ़ा दी गई है। अभी एक ईंट की कीमत बाजार में 3 रुपये 20 पैसे तय है, जबकि सीमेंट, सरिया और फ्लाई ऐश की कीमत एक साथ बढ़ जाने की वजह से मकान बनाने की लागत भी बढ़ गई है। 3 साल पहले तक सामान्य ठेकेदार 700 रुपये प्रति वर्ग फीट मटेरियल सहित में मकान बनाने का ठेका लेते थे, लेकिन अब यही ठेका न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट में तय हो रहा है। ज़्यादातर ठेकेदार अभी भी 1100 रुपये प्रति वर्ग फीट की डिमांड कर रहे हैं और यह रकम मकान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हो रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में उत्पादन, सप्लाई और बाजार में डिमांड सब कुछ सामान्य होने के बावजूद सीमेंट की कीमतें अचानक बढ़ा दी गई हैं। इससे मकान बनाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सीमेंट, सरिया और ईंट की कीमत बढ़ने से मकानों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दोगुनी बढ़ गई है। और अब बात कर लेते हैं हजारों मितानिनों के बारे में। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हजारों मितानिन कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। रात में सोने के लिए डिवाइडर पर पलंग और मच्छरों को रोज रक्तदान करने की मजबूरी इनके सामने आ रही है। दरअसल बात करें तो प्रदेश की स्वास्थ्य मितानिनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 12 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश की 80,000 से भी अधिक स्वास्थ्य मितानिनें हड़ताल पर चली गई हैं। मितानिनों के हड़ताल पर जाने से कामकाज ठप पड़ा हुआ है। मितानिन प्रोत्साहन राशि में इजाफा करने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा प्रदेश की हजारों मितानिन कार्यकर्ता राजधानी में 13 दिनों से धरना स्थल पर ही डटी हुई हैं। दिन में गर्मी, रात में उमस 2-4 हो रही हैं। हालांकि धरना स्थल पर 2-4 पंखों का इंतजाम भी कर लिया गया है। कुछ मितानिन कार्यकर्ता रोड किनारे डिवाइडर पर सोकर रात गुजार रहे हैं। ऐसे में मच्छरों से बेहद परेशान हैं। इसके बावजूद मितानिन कार्यकर्ता हड़ताल पर डटे हुए हैं और ये मैसेज राज्य सरकार तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी है। एक और जो हादसा है वो हम बात कर लेते हैं। कोकदा डैम में डूबने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 1 युवती और 2 युवकों के शव मिले हैं, जबकि रायपुर, कांकेर और धमतरी से पिकनिक मनाने के लिए यहां गए हुए थे। इसके अलावा बात करें तो 8 से 10 साथियों के साथ यहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ के कोकदा डैम में गुरुवार को युवती सहित 3 लोग डूब गए। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीनों लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कर्मचारी हैं और अपने साथियों के साथ रायपुर, धमतरी और कांकेर से पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचे हुए थे। सूचना मिलने पर एएसपी चंद्रेश ठाकुर भी मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक पांडुका थाना क्षेत्र स्थित कुकदा डैम में रायपुर निवासी लक्ष्य वर्मा, धमतरी के मगरलोड निवासी रीता कुमारी और कांकेर निवासी राकेश तेता अपने 8-10 साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचे हुए थे। यह सभी लोग एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से आए हुए थे। इसमें से कुछ नहाने के लिए डैम में उतरे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। बाबा साहेब की जयंती पर मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट के पास लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की 20 फीट की ऊंची नई प्रतिमा। देवेंद्र नगर में ऑडिटोरियम भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन रायपुर के अंबेडकर चौक पर आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। आयोजकों की मांग पर उन्होंने चौक पर स्थापित बाबा साहेब की पुरानी प्रतिमा की जगह पर 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने मंगल भवन के लिए
लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। आयोजन के बाद प्रेस से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जो प्रतिमा यहां पर स्थापित है वह पुरानी हो चुकी है, उसमें कुछ क्रैक भी आ गए हैं और ऐसे में नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि वहां 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाया जाए। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है यहाँ पर समर्पित कर दिया। स्वामी आत्मानंद में अब 50 सीटों पर प्रवेश मिलने जा रहा है। हर कक्षा में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए चल रही मारामारी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक राहत भरा फैसला किया है। अब से आत्मानंद स्कूल की प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। अभी तक यह संख्या केवल 40 तक सीमित थी। इसके अलावा प्रदेश भर में इस समय 172 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित इन स्कूलों में इस समय प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अधिकांश कक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भी उपलब्ध नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के पोर्टल पर स्कूल का नाम और कक्षा का विवरण डालते ही सीट रिक्त नहीं होने का संदेश मिलता है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाती। पिछले कुछ दिनों से लोगों की परेशानियां इसी वजह से बढ़ गई हैं और अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में सीट नहीं होने से दिक्कतें बढ़ गई थी। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतर लोगों को प्रवेश देने का फैसला किया है। और अब बात कर लेते हैं, घटते जंगलों से झुलसने लगा है छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत। दरअसल अप्रैल की शुरुआती में ही यहाँ का तापमान 38 डिग्री पर पहुँच गया है, जबकि कुछ साल पहले मई में ऐसी स्थिति नहीं बनती थी। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के शिमला व मिनी तिब्बत के नाम से मशहूर मैनपाट भी अब कूल नहीं रहा है। अप्रैल के शुरुआत में ही यहाँ का तापमान 38 डिग्री पर पहुँच गया है, जबकि कुछ साल पहले मई तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाती थी। जलवायु परिवर्तन से पूरा पठारी क्षेत्र अब गर्म होने लगा है। समुद्र तल से 1085 मीटर की ऊंचाई पर बसे मैनपाट में पहले लोग नौतपा में भी चादर ओढ़कर रात गुजारते थे, लेकिन अब यहाँ कूलर, एसी की जरूरतें की चीजें हो गई हैं। इस बदलाव की वजह से साल दर साल अब लगातार खत्म होती हरियाली है। बॉक्साइट खदानें खुलती गईं और जंगल भी कम होते चले गए। वन अधिकार के चक्कर में जंगल कटे और जहाँ घने जंगल थे वहाँ खेतियाँ हो रही हैं और वहीं आग लगने से भी हरियालियाँ लगातार खत्म हो रही हैं, जिस वजह से इस प्रकार की समस्याएं अब आप सबके सामने, हम सबके सामने समस्याएं आ रही हैं। किसान ने तैयार कर ली है हल्दी की 20 से भी अधिक किस्में। रायपुर के एक खेत में मिलेगी सुगंधित तैलीय हल्दी। अपने अनुभव से किसान ने किया है यह कमाल। दरअसल रायपुर के एक किसान पिछले 10 साल से हल्दी के अलग अलग 20 किस्मों की उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 20 से भी अधिक किस्मों की हल्दी तैयार की है, जिसमें सर्वाधिक पैदावार होने वाली हल्दी NDH 98 हल्दी है, जो दूसरे वैरायटी की तुलना में बेहतर है। रायपुर के मोवा में के रहने वाले किसान चमार सिंह ने बिलासपुर में आयोजित 3 दिवसीय कृषि समृद्धि मेले में अपनी हल्दी की 20 वैरायटी का प्रदर्शन किया है। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को दिखाए गए काले झंडे। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का हंगामा हुआ, जबकि हरदीप सिंह पुरी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महासमुंद पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को विरोध का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में दाखिल होते ही कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में अपना प्रदर्शन किया और उनको काले झंडे दिखाए और साथ ही साथ नारेबाजी भी की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे बीते दिन। अब से कुछ देर बाद वह मीडिया से बातचीत भी करने हैं, ऐसा प्लान था। इसके अलावा लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल रखा है और ऐसे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच बीते दिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का महासमुंद पहुंचने पर विरोध किया गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।